बेटा रमेश, मेरी बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, मंगवा दो। पापा, मोहन को बोल दीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मोहन बेटा, तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाइयाँ ला दी ना? इस बार हेल्थ चेकअप न हुआ तो कोई आफत नहीं आएगी। और पापा, यह शामू को समोसे कचौड़ी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता क्या? और इस उम्र में बाजार का तला भुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैंने सभी के लिए मंगवा रखा था। मुझसे पूछे बिना शामू कोई सामान इस घर में नहीं लाएगा। बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी मम्मी जी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं है, और उन्हें क्या ज़रूरत है इस उम्र में नई साड़ी की? अभी कितनी महंगी साड़ियाँ हैं उनके पास। हमारी शादियों की कोई भी साड़ी पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है? महेश जी एक रिटायर सरकारी वकील है, हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले, आज अपने और अपनी पत्नी के हक के लिए न लड़ पाने पर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। जब भी वह कोई काम अपने दोनों बेटों या बहुओं से कहते तो वे साफ साफ मना कर देते, या फिर ला कर देते भी तो ऐसा जताकर जो कि महेश जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। महेश जी ने पूरा जीवन इस घमंड में निकाल दिया कि दो बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर वे अब जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे। एक दिन पैसा मेहनत से कमाया जाता है, तो मैंने जीवन भर क्या कमाया? मेहनत नहीं की इन लोगों के लिए। महेश जी दुखी मन से अपनी पत्नी शारदा से कहते हैं, शारदा जी उन्हें समझाती हैं, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे, घर में शांति बनी रहे, वे लोग जैसे रखे रह लेंगे। अब उम्र ही कितनी है, आपने सारे सुख पहले ही पूरे कर दिए, अब कोई चाहत ही नहीं। पर महेश जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वह भी लाकर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करती थी, और अब आज बहुओं के लिए खटक रही हो। दुखी मन से महेश जी बोले, तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी ही है, थोड़ी मदद करने से कोई बुराई नहीं। बूढ़ी आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ देवी जी, मुझे ही भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर के नौकर बन जाए? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरों तक वेटर बनकर देने जाओ, क्यों? आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालेंगे? तुमने तो अपने बेटों को भी रोटी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे, पर अब लायक होते हुए भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते हैं। मदद करना अलग बात है, इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू अगर 1 वक्त का खाना बना ले तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। महेश जी और शारदा जी पार्क में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि वरुण जो महेश जी की पेंशन के कागज अप्रूव करा कर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटके पड़े थे। अंकल आंटी जी प्रणाम। वरुण उन्हें पहले से जानता था। महेश जी ने उसे पढ़ाई के लिए पैसे न होने की स्थिति में उनकी काफ़ी मदद की थी। मैं पूजा के लिए फूल ले लेती हूँ, आप लोग बात कीजिए। अपने आंसू को पोंछते हुए शारदा जी चली गई। अंकल जी, कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा, जीवन में तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। महेश जी बड़े भले इंसान थे, आसानी से बताने वाले नहीं थे अपने घर की समस्या। अंकल माफ़ करिए, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। आप कहे तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। और मेरे पास क्यों, आपके पास ही है। महेश जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? 4 दिन बाद ये कौन है? मोहन, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए घर बुलाया है, ऑनलाइन बुकिंग कर। अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा, मैंने खुद ही बुक किया है। दोनों बेटा बहू सुनकर चुप रह गए, अब बोलते भी क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसा कचौरी क्यों मंगवाए आप, और कौन लाया? रोहित चिल्लाया। महेश जी बोले, मैंने मंगवाया है, हम दोनों ही रिपोर्ट
हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है और हमने श्यामू से नहीं मंगवाया है, होम डिलीवरी करवाई है घनश्याम हलवाई के यहाँ से। चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुप रह गए। मम्मी पापा, हम लोग इस वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना। उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं था। रमेश और मोहन, मुझे भी तुम्हें यही कहना था, वीकेंड पर मैं और तुम्हारी मम्मी सिडनी जा रहे हैं। मोहन बोला, पर आप लोग अकेले मैनेज कैसे करेंगे इस उम्र में? अरे मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, मैंने उससे बात कर ली है और मेरा एक दोस्त तो सिडनी में ही रहता है और उसी ने कहा है कि सब लोग आ जाओ, सारी व्यवस्था वह अपने घर पर ही कर लेगा। मुझे जम गया, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं वहीं अच्छी से मना लूँगा। हंसते हुए महेश जी बोले। बहू बोली, इतना खर्चा? महेश जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफ़ी है और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाया करेगी। तुम लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। बीते दिनों तुम लोगों ने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे। उम्र कोई भी हो, आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर चारों शर्मिंदा थे। वरुण ने महेश जी का कर्ज उतार दिया था। उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी देकर वरुण उन्हें कई ज़रूरी ऐप से, जिससे उन्हें किसी न किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत न पड़े। कुछ दोस्तों का साथ मिला तो वे आत्मविश्वास से भर गए। यह देखो बहू रानी, मैंने तुम्हारी सास के लिए यह चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की है, अच्छी है ना? इतनी सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। आज शारदा जी फिर से रोने लगी। महेश जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू है। आज हमें बुढ़ापे की नई लाठी जो मिल गई है।